नमस्कार, मैं हूँ ज्ञानेंद्र और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज ले करके आया हूँ। और इस चैप्टर का टाइटल है भोली। भोली के ए अब्बास के द्वारा लिखा गया बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कैसे भोली का सामाजिक मान होता है और कैसे भोली को एक समाज में स्टेटस प्राप्त होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा और इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस से भी आप लोगों का परिचय होगा। सबसे पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं स्टोरी के ऊपर। के ए अब्बास के द्वारा ये कहानी लिखी गई है और इन्होंने भोली का जो चरित्र चित्रण किया है बहुत ही मार्मिक किया है। तो कहानी से आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं। जब कहानी समझ में आएगी तो आपको क्वेश्चंस और आंसर समझने में किसी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कहानी कहाँ से शुरू होती है? भोली अपने बचपन से ही थोड़ी मंदबुद्धि थी। उसके चेहरे पर चेचक के निशान थे और हकलाती भी थी। वह नंबरदार रामलाल की सबसे छोटी और 7वीं संतान थी। जब भोली 7 वर्ष की थी तो गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खुला था। याद रखना, गांव में प्राथमिक विद्यालय कब खुला था? व्हेन भोली वाज ओनली 7 years ओल्ड। आगे कहानी क्या होती है? जब प्राइमरी स्कूल खुल जाता है, भोली को स्कूल भेजा गया। उसकी अध्यापिका भोली में विशेष रुचि लेती थी। भोली अपनी पढ़ाई में रुचि लेती थी। कई वर्ष गुजर गए और एक छोटा सा गांव अब शहर बन गया। छोटा प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल तक हो गया। गांव में दूसरे विकास भी हुए। एक रात खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या मैं बिशंभर के साथ भोली का विवाह का प्रस्ताव रखूं? बिशंभर दूसरे गांव का रहने वाला था और धनी पंसारी था, परंतु वह रामलाल की उम्र का था। वह लंगड़ाता भी था। उसने दबाव दिया कि बिशंभर निश्चित रूप से प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। बिशंभरनाथ चमक दमक के साथ बड़ी बारात लेकर के आया। रामलाल ऐसी चमक और शान को देखकर फूला न समा रहा था। जब शुभ घड़ी आई तो पुजारी ने कहा, दुल्हन को लाइए। भोली को दुल्हन के लाल रेशमी पोशाक में पवित्र आग के समीप दुल्हन के स्थान पर बिठाया गया। जब दूल्हा दुल्हन के गले में माला डालने वाला ही था तो एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट खिसका दिया। बिशंभर की नज़रें एकदम दुल्हन के चेहरे पर पड़ी। उसने दुल्हन के चेहरे पर पड़े चेचक के दागों को देखा। उसने कहा, यदि वह उससे शादी करेगा तो दुल्हन के पिता को उसे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल ने अपनी इज्जत के लिए उसे रुपए दे दिए। बिशंभर को फिर दुल्हन के गले में वरमाला डालनी थी। दुल्हन ने अपने चेहरे से घूंघट हटाया। उसका हाथ तड़ित के क्रोध के समान तेज गति में आगे बढ़ा और माला आग में गिर गई। उसने अपने पिता से स्पष्ट और जोर की आवाज़ में कहा, पिताजी, अपना पैसा वापस ले लो। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी जो लालची और घृणित व्यक्ति है। रूढ़िवादी लोगों ने अपने जाने माने तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की। भोली को बेशर्म तक कहा। यद्यपि वे उसे गूंगी गाय समझ रहे थे। अब तक भोली कभी किसी बात को लेकर के टोका टाकी या कोई बात नहीं करती थी तो सभी उसे गूंगा समझ रहे थे। लेकिन अब एकदम से और साफ आवाज़ जब सुना तो लोग अचंभित रह गए। अब क्या होगा तुम्हारा? रामलाल बोला कि भोली की ओर मुड़ करके कहा, अब क्या होगा तुम्हारा? अब तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? भोली ने शांत और दृढ़ आवाज में कहा, पिताजी,
चिंता मत करो, बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी। मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना सब कुछ सीखा है। इस तरीके से कहानी यहीं पर वाइंड अप हो जाती है। छोटा सा एक अंश कहानी में छूट गया कि भोली को विद्यालय कैसे भेजा गया था। तो भोली के गांव में जब प्राथमिक स्कूल खुला था तो उसे उद्घाटन समारोह में तहसीलदार महोदय आए थे और रामलाल से आग्रह किया था कि आप अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजिए, तभी ये मिसाल बनेगी और गांव वाले भी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए राजी हो पाएंगे। इसी को ध्यान में रख करके भोली, तो ये भोली के जीवन से संबंधित कहानी। अब आते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स को कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स लेते हैं और शॉर्ट आंसर्स में पहला क्वेश्चंस आपका है, व्हाई डिड सुलेखा। सुलेखा याद रखना कि सुलेखा जो थी उसी का नाम भोली था। व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। स्टैमरिंग मीन्स होता है हकलाना, हकलाना। तो हकलाना क्यों शुरू कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा इसका, एट द एज ऑफ 10 months, 10 महीने की अवस्था में सुलेखा हैड फॉलन ऑफ द काट ऑन हर हेड। सुलेखा सिर के सहारे चारपाई से गिर गई थी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इसी चोट की वजह से उसका कुछ दिमाग का भाग डैमेज हो गया था, नुकसान हो गया था। सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। सुलेखा बोल नहीं पाई थी जब तक उसकी 5 वर्ष की आयु नहीं हो गई। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने अंत में बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोली के पिता, व्हाई वाज भोलीज फादर, भोली के पिता उसके लिए चिंतित क्यों थे? तो आंसर हो जाएगा, रामलाल वाज भोलीज फादर। रामलाल भोली के पिता थे। ही हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters। उनके 7 बच्चे थे जिनमें 3 लड़के और 4 लड़कियां थीं। एमंग डाटर्स, और उन्हीं पुत्रियों के बीच भोली वाज द यंगेस्ट, भोली सबसे छोटी थी। अनलाइक हर सिबलिंग्स, अनलाइक असमान थी अपनी सिबलिंग्स, माने होता अपने सगे संबंधियों में असमान थी। शी वाज लेस इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान नहीं थी। हैड पॉकमॉक्स ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। एंड स्टैमर्ड, और वो हकलाती थी। फाइंडिंग अ सुइटेबल बॉय, फाइंडिंग माने पा करके एक उपयुक्त लड़का, फॉर हर टू मैरी हर। फाइंडिंग माने प्राप्त करना, प्राप्त करना एक उपयुक्त लड़का उसकी शादी के लिए। वाज एन अपहिल टास्क, एक बड़ा कठिन कार्य था उनके लिए। सो ही वॉज वरीड अबाउट हर, वो इसलिए उसके लिए चिंतित थे। अगला क्वेश्चन थर्ड है, और थर्ड में 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों का आंसर एक ही होगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंभर। भोली ने क्यों मना कर दिया बिशंभर से शादी करने को? व्हाई डिड बिशंभर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस, बिशंभर की शादी भोली के साथ क्यों नहीं हुई? अगला क्वेश्चन है, वही आंसर रहेगा, व्हाई डिड भोली डेनी टू मैरी बिशंभर। भोली ने क्यों, डेनी माने अस्वीकार कर दिया शादी करना बिशंभर के साथ में, बिशंभर से शादी करने के लिए भोली ने क्यों मना कर दिया? आंसर क्या हो जाएगा, भोली वाज मैरिंग बिशंभर ओनली टू प्लीज हर पेरेंट्स। भोली मैरिंग शादी कर रही थी बिशंभर के साथ केवल अपने माता पिता को खुश करने के लिए। प्लीज माने खुश होता है। हाउएवर, कहीं तक, when he insulted Bholi's father in front of everyone and asked for 5,000 rupee to marry a
गर्ल विद पॉल मार्क्स ऑन हर फेस। कहीं तक भोली के पिता इंसल्टेड व्हेन ही इंसल्टेड, जब उन्होंने इंसल्ट कर दिया उसके पिता की सभी एवरीवन सबके सामने, और 5,000 रुपये शादी करने के लिए मांगे। पॉक मार्क्स चेचक के निशानों की वजह से उसके चेहरे पर थे, तो 5,000 रुपये शादी करने के लिए मांगे। भोली बिकेम फ्यूरियस, भोली नाराज हो गई। फ्यूरियस मीन्स नाराज होना, क्रोधित होना। सी थॉट हिम, सी उसने, थॉट सोचा, हिम उसके बारे में, टू बी अ ग्रेडी कि वह एक लालची आदमी है, मीन एंड हेटफुल मैन स्वार्थी है, लालची, स्वार्थी और घृणित व्यक्ति है। सो इसलिए सी रिफ्यूज टू मैरी हिम, इसलिए उन्होंने मना कर दिया उससे शादी करने को। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड तहसीलदार कम टू रामलाल विलेज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। तहसीलदार साहब रामलाल के गांव में क्यों आए थे? व्हाट डिड ही आस्क रामलाल टू डू? उन्होंने रामलाल से क्या करने को कहा? क्वेश्चन है अगला, अथवा करके आ सकता है। व्हेन डिड द तहसीलदार साहब कम टू भोलीज विलेज? व्हेन माने कब तहसीलदार साहब भोली के गांव आए थे? तो आंसर हो जाएगा तहसीलदार केम टू रामलाल विलेज टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स। तहसीलदार साहब रामलाल के गांव, सेरेमनी मीन संस्कार होता है, तो उद्घाटन समारोह, उद्घाटन संस्कार में आए हुए थे, जो विद्यालय लड़कियों के लिए प्राथमिक खुला था। ही आस्क्ड रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, टू सेंड, भेजें, हिज डॉटर्स टू स्कूल, उन्होंने रामलाल से अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इंसिडेंट, कौन सी घटना, टच्ड माने छू गई, भोलीज हार्ट, भोली के हृदय को, वेरी फर्स्ट डे एट स्कूल, पहले ही दिन स्कूल में कौन सी घटना ने भोली को के मन को छू लिया? तो आंसर हो जाएगा व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स वेंट आउट ऑफ द क्लास, सारी लड़कियां क्लास के बाहर चली गईं। द टीचर कार्ड, अध्यापक ने कहा, भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, टीचर की आवाज़ इतनी प्यारी थी, एंड सूथिंग, और मरहम लगाने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ भोली हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, अपने पूरे जीवन काल में भोली ने इस तरीके से कभी किसी ने नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, इस बात ने उसके हृदय को छू लिया। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लें। हाउ डिड भोली टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? कोर्स माने जीवनचर्या, तो भोली के टीचर की उसके जीवनचर्या में बदलाव में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा? भोली के जीवन में उसकी अध्यापिका का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा? दूसरा क्वेश्चन अथवा करके आ सकता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, वर्णन करिए भोली के जीवन का, अध्यापक के प्रभाव का उसके जीवन पर जो पड़ा, इसको आपको बताना है। फिर से देखते हैं, डिस्क्राइब वर्णन करो, द रोल माने भूमिका, ऑफ भोलीज माने भोली के अध्यापक की, इन हर लाइफ उसके जीवन में। अथवा क्वेश्चन आ सकता, व्हाट रोल डिड द टीचर प्ले इन भोलीज लाइफ, कौन सी भूमिका भोली के जीवन में अध्यापक ने अदा की? आंसर हो जाएगा, आंसर होगा, this is aptly proved in the story of Bholi, who gets a completely new personality and identity, all because of the sincere and genuine effort of her teacher. This is aptly, ये कुशलतापूर्वक कहा जा सकता कहानी में कि भोली के जीवन और व्यक्तित्व की पहचान उसकी ईमानदारी और गुणवत्ता परक केवल अध्यापक की वजह से आई। हर टीचर्स, उसकी अध्यापकों का लविंग स्नेह वर्ड्स टच द इनोसेंट हार्ट ऑफ भोली,
उसके अध्यापिका के प्रेमत्व वाले शब्द उसके इनोसेंट, निर्दोष या सॉफ्ट कह सकते हैं, हृदय पर गहरा प्रभाव डाले। दे इंस्टिल्ड इन हर द कॉन्फिडेंस टू कम अप टू हर टीचर्स काइंड गॉडेस। दे माने वह, इंस्टिल्ड निवास कर गए उसके विश्वास में, और वो उनकी दयालुता और दैवीयता पर निर्भर हो गई। हर टीचर प्लेज अ वेरी पिवोटल रोल। उसकी अध्यापिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इन हर लाइफ, उसके जीवन में। एक्सपेक्टेशन माने होता है आशाएं, बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू लेट डाउन सच एंड फाइट फॉर हर ओन राइट। क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था अपने अधिकारों के, कैसे लड़ाई लड़ेगी, कैसे अपना अधिकार प्राप्त करेगी। विच शी हैज़ ऑलवेज बीन डेनीड, जिसको वो सदैव डेनी करती आई, अस्वीकार करती आई। टू गिव हर द करेज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। और इसी बात ने अध्यापिका के जीवन ने उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हुए उसके पूरे जीवन को ही बदल दिया। तो अध्यापिका के द्वारा उसका जीवन समाज में, परिवार में और हर जगह गुणवत्तापूर्ण हो गया। नहीं तो भोली को यह भी नहीं पता था कि वो अपने ममत्व और अपने पितृत्व के स्नेह को कैसे प्राप्त करे। तो इस तरीके से ये कहानी बहुत ही मार्मिक रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी रही है। आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, और यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल। पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, और बोर्ड का एग्ज़ाम जितना करीब आता जाए उतना ज़्यादा भरसक कोशिश करना शुरू कर दीजिए, ताकि यू विल रीच ऑन द टॉप ऑफ द पीक। ओके, थैंक यू ऑल।